नरेश जी से मुलाकात हुई सर? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं सौरभ दुबे। खबर आप तक पहुंच गई होगी कि नरेश मीणा जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेश मीणा के जेल से बाहर आने के ठीक पहले राज्य सरकार के बाढ़ राहत एवं आपदा प्रबंधन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा झालावाड़ दौरे पर थे, जहां पहले तो उन्होंने पिपलोदी गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की, लेकिन उसके बाद उनका सीधा रुख हुआ झालावाड़ जेल की ओर। जेल में उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक कंवर लाल मीणा से करीब 20 मिनट तक गुप्त चर्चा की। गौरतलब है कि करने वाली बात यह है कि जेल से इस समय राजस्थान की राजनीति के चर्चित नेता नरेश मीणा भी मौजूद है, यानी एक ही जेल में प्रदेश की राजनीति से जुड़े 3 बड़े चेहरे, और इन्हीं मुलाकातों से लेकर अब सियासी हलकों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। मीडिया से बातचीत में किरोड़ी लाल मीणा ने साफ किया कि जेल में हुई बातचीत बाहर साझा नहीं की जा सकती। हालांकि उन्होंने पिपलोदी गांव के हालातों पर चिंता जताते हुए कहा कि वहां के कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी देने का सहयोग दिया। और आज का हनुमान बेनीवाल भी यहीं झालावाड़ में मौजूद थे। इस पर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी अंदाज में कहा, अब हम लड़ेंगे नहीं, यानी एक ही दिन में कई बड़े नेताओं की मौजूदगी और मुलाकात ने झालावाड़ की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। देखिए किससे मुलाकात हुई? क्योंकि नरेश मीणा भी है, एक पूर्व विधायक है कंवर लाल जी, वो भी जेल में। क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? तो अंदर की बात तो बताई नहीं जा सकती। अच्छा, जेल एक ऐसी जगह है बड़ी व्यवस्थाएं होती है और सजा याफ्ता लोग रहते हैं। मैं दरअसल पिपलोदी गांव गया था वहाँ के परिवारों से मिलने, और इसके अलावा इन 4 जिलों में जहाँ जहाँ बाढ़ से लोग त्रस्त हैं, कल बूंदी में था, आज झालावाड़ नजर आया, जिला प्रशासन के अधिकारी से भी बात की है। तो जो नुकसान फसल का हुआ है, जन धन हानि हुई है, सरकारी या निजी संपत्ति नष्ट हुई है, उसमें जो सीआरएफ के मापदंड है उसके हिसाब से उनको सहायता दी जाएगी। इधर आया आपको मैंने हमारे साथ विधायक रहे, मिलने में कोई गुरेज नहीं। प्रशासन से निवेदन किया, प्रशासन ने मिलने का मौका भी दिया, समाचार पूछा। नरेश जी से मुलाकात हुई सर? उनसे मैं पहले मिल चुका था। अच्छा, क्राइम जेल में एक ही अलाउ किया था। ये ऊपर डीजी तक मामला पूछना पड़ता है, तो डीजी साहब ने पहले मैं टॉप गया था ना, उसके बाद तो दोबारा मिलने का प्रावधान नहीं है, इसलिए एक ही माननीय विधायक से। क्या कंवर लाल जी जो पूर्व विधायक है, उनको भी फाइल राज्यपाल के पास लगी हुई है, क्या बात हुई है फोन में? भाई क्या उनको उसकी सजा माफी हो रही है? थोड़ा टेढ़ा लीगल मामला है, तो मैं कुछ सीधा बता नहीं सकता। इस मामले में वकील ही कुछ कह सकते हैं। अब इसमें राज्यपाल, राष्ट्रपति कौन इस सजा को माफ करता है, विस्तृत जानकारी मेरे है नहीं, तो मैं रैंडम आपको कुछ कह नहीं सकता। पर इन्होंने गवर्नर तक बात पहुंचाई है, तो मेरे को इन्होंने कहा, तो मैं भी गवर्नर साहब से मिलूंगा, कानून रूप से कुछ हो सकता होगा तो मैं निवेदन करूँ। सर, कल किसान संघ का एक बड़ा महापड़ाव है 8 तारीख को यहाँ पर, और जिले भर के किसान एकजुट हो रहे हैं, कई सारी मांगे हैं उनकी। आप कृषि मंत्री हैं, किस तरह का आगे का कदम रहेगा सरकार का किसानों को लेकर? तो ऐसा है, जो मेरे को किसान संघ के लोग शायद अखलेरा में मिले थे, उन्होंने ज्ञापन दिया है मेरे को। उनकी कोई 21 मांगे हैं, जिसमें MSP की भी है, फसल बीमा की भी है। पूरा ज्ञापन मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन उनके ज्ञापन पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। और ये बाढ़ से जो इलाके, इसके बारे में उन्होंने ज्यादा चिंता व्यक्त की है। मैं 3 दिन पहले मेरे अधिकारियों की मीटिंग ले चुका हूँ, और
उनको निर्देशित कर चुका हूँ कि अतिवृष्टि या बाढ़ के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसका सर्वे तुरंत राज्य सरकार के पास पहुंचे ताकि पीड़ितों को मदद की जा सके। सर अभी तो पिछले सालों को मुआवजा नहीं मिला। दूसरा एक बात जो आई जिस मीटिंग में मैंने सारे राजस्थान के ज्वाइंट डायरेक्टर जिले में जो बैठता है उनसे डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स के सामूहिक मीटिंग मैंने जयपुर में बुलाई थी। यूरिया मतलब फर्टिलाइजर यूरिया DAP NPK वो किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिला और उसके साथ टैगिंग मिली हो तो साथ में सामान लगाते वो किसान को बिना उसके मर्जी के नहीं दिया जाएगा। उस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए और जहाँ जहाँ खाद की आवश्यकता है वहाँ खाद उपलब्ध कराया जाए। जहाँ भी कोई दिक्कत होगा तो हमने कंट्रोल रूम बना दिया, एक स्टेट की विजिलेंस बना दी, 4 हो जाएंगी और इनकी निगरानी रखेंगी और तय करेंगी कि किसान को पर्याप्त उत्तम फर्टिलाइजर मिले, बीज मिले। सर पृथ्वी की दुकान को लेकर आज आदिवासी जो पार्टी है बीपी के उसको कुछ सांसद MLA आज धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, वो कुछ राहत कम बता रहे हैं राज्य सरकार की ओर से, वो 1 करोड़ रुपए की मांग रहे हैं। अपने देश में लोकतंत्र है और वो जो बैठे हैं तो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो मांग कर रहे हैं। आपकी भी जानकारी में आपके जरिए भी बात सरकार के पास पहुंचेगी। मैं भी इधर आया तो मेरे को भी जानकारी आपके जरिए भी मिल गई, कुछ लोग और भी बताइए। उनके मांग पत्र को देख के मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और उनको बताऊंगा और मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो किस और सहायता की आवश्यकता है वो भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा। आपकी